उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आज हरदोई में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर के करीब 1 बजे मायावती के माधवगंज में रैली को संबोधित करेंगी। मायावती लखनऊ से हरदोई जाएंगी और वहीं पर यह जनसभा रखी गई है, जिसको संबोधित करेंगी मायावती। और उत्तर प्रदेश में कल हुई 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग में पहले और दूसरे चरण की तरह इस फेज में भी 2019 के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में करीब 57.03% मतदान हुआ। सिर्फ मैनपुरी में 2019 में मुकाबला इस बार ज्यादा वोटिंग हुई है। मैनपुरी में 2019 के मुकाबले करीब 2% का ज्यादा मतदान हुआ है। राय बरेली की बात की जाए और आंवला सीट की बात की जाए तो 1% की यहां पर कमी आई है और बाकी सीट जो हैं वहां पर 4 से 6% की कमी दर्ज की गई है। तो इस बार भी पहले और दूसरे फेज की तरह तीसरे फेज में भी कम मतदान दर्ज किया गया है। और संत कबीर नगर से इस वक्त खबर आ रही है, जहां पर एक्सीडेंट में बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण निषाद बाल बाल बच गए हैं। प्रवीण निषाद की गाड़ी में पीछे से आ रहे पिकअप ने जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी, इतनी तेज थी कि प्रत्याशी की कार क्षतिग्रस्त हो गई है। वो तो गनीमत रही कि इस हादसे में प्रवीण निषाद बाल बाल बच गए। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के NH 28 पर यह हादसा हुआ है। तो तस्वीर उस गाड़ी की भी हम आपको दिखा रहे हैं, उस पिकअप की भी दिखा रहे हैं, जिनके बीच टक्कर हुई। प्रवीण निषाद इस गाड़ी में बैठे हुए थे, लेकिन ये अच्छी बात रही कि बाल बाल बच गए हैं। प्रवीण निषाद की गाड़ी में पीछे से आ रही पिकअप ने जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी पीछे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वो तो गनीमत रही कि हादसे में प्रवीण निषाद बाल बाल बच गए। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के NH 28 पर यह हादसा हुआ है। और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे पर FIR दर्ज की गई है। नोएडा पुलिस ने अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे पर FIR दर्ज की है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे पर नोएडा में सेक्टर 95 के पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट का आरोप लगा, जिसका CCTV फुटेज अब सामने आ गया है। वायरल होने के बाद बताया जा रहा है कि विधायक का बेटा लाइन तोड़कर पेट्रोल भरवाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर विवाद हुआ और विवाद के बाद मारपीट वहां पर हुई है। अमानतुल्लाह खान के बेटे पर दबंगई का आरोप लगा है और अब इस पूरे मामले की CCTV फुटेज आने के बाद FIR दर्ज कर ली गई है अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे पर। थाना पेटबंद का प्रकरण है, जहां पर एक तहरीर प्राप्त हुई कि यहां पर सुबह के समय में एक पेट्रोल पंप है, जहां पर कि अमानतुल्लाह के बेटे हैं जो कि पेट्रोल लेना था, लाइन तोड़ करके और जबरदस्ती पेट्रोल लेने के प्रयास में इनके द्वारा कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई और धमकी दी गई। उसके पश्चात विधायक अमानतुल्लाह स्वयं है, तहरीर में अंकित किया गया है, उनके द्वारा भी धमकी दी गई। इस तहरीर के प्राप्त होने के पश्चात मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 25,000 के नामे बदमाश अनुज को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। बदमाश अनुज पर लूट हत्या के कई मुकदमे दर्ज हैं। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या मामले में वो फरार चल रहा था। बीती रात मुखबिर की सूचना पर बदमाश बाइक पर सवार होकर आए, वहां से फरार होने की कोशिश में थे। तभी शहर कोतवाली पुलिस ने वहां पर बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी, लेकिन इस दौरान मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। आरोपी बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी थी। और ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां पर कुणाल शर्मा मर्डर केस की जांच की मांग हो रही है। जेवर के MLA ने उच्च स्तरीय जांच की अब मांग की है। MLA ने प्रमुख सचिव गृह को इससे लेकर एक चिट्ठी लिखी है। दोषी पुलिसकर्मी पर सख्त कार्रवाई की मांग MLA की तरफ से की गई है। अपहरण के बाद कुणाल की हत्या कर दी गई थी। ये मामला 5 मई को बुलंदशहर की नहर में उसका शव मिला था। तब से ये मामला काफी तूल पकड़ रहा था और अब दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए MLA ने इस पूरे प्रकरण को लेकर एक चिट्ठी लिखी है प्रमुख सचिव गृह को।
और मथुरा में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर गरजा है। बरसाना और नंद गांव की 2 अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्त कर दी गई है। अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी यहां पर, जिसके बाद यहां पर कार्रवाई हुई है। बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अवैध निर्माण का काम हो रहा था। वहां पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की गई थी, जिसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। ये जो कॉलोनियां थी वो अवैध रूप से बरसाना और नंदग्राम में थी, जिन 2 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब वहां पर जो अवैध प्लॉटिंग हो रही थी उसे भी वहां पर तोड़ा हटाया गया है, और साथ ही साथ जो अवैध निर्माण हो रहा था उसे भी बुलडोजर के जरिए हटाया गया है।